हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का कितना नंबर 6 नंबर बनाने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4, 5 ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अगर ये वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या तो आई बटन में लिंक होगा वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज 6 नंबर बनाने वाले हैं। गुणन पर योग एवं विकलन पर वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको चलिए फटाफट अपनी कॉपी में बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी निकाल लीजिए। तो ये हम लोग का है, कॉपी रेडी है। ठीक है, तो चलिए जी, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, हल लिखें। फिर से क्वेश्चन को हम लोग दोबारा लिखेंगे, -3 और 7 इंटू 5 और 12 प्लस 11/12 अब इंटू -3 और 7। ठीक है, ये है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर ये वाला जो पार्टी है इसमें -3 और 7 और इधर भी -3 और 7 है। ठीक है, दोनों तरफ -3, 7 और -3, 7 है। तो हम लोग एक क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, -3 और 7। ठीक है, लिए बाहर, यहाँ से -3 और कॉमन लिए तो क्या बचा जी, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर गुना। ठीक है, और यहाँ से हम लोग ये इसको लिए तो बचा क्या, 5 और 12 बचा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, प्लस, और फिर यहाँ से -3 और 7 को लिए तो क्या बचा, 11 और 12। तो 11 और 12 को लिख दिए, ये इधर आ गया, ये इधर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये कैसे लाए, हम कॉमन लिए। क्या लिए, कॉमन। ठीक है, क्योंकि ये 2 को है तो इसको हम लोग जब कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम इससे एक बार गुना करेंगे, फिर इसको एक बार इससे गुना करेंगे, तो ये हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो ये इसके साथ लिखाएगा, जब हम इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये इसके साथ लिखाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया। डायरेक्ट बराबर दिखिए, -3 और 7 इंटू, अब यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो संख्या है 12 सेम है, यानी कि हर सेम है। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 12 और इसके बाद 5 और 11। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर -3 और 7, और चलिए जोड़ दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 16/12। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे। तो जब हम लोग गुना करेंगे, 16 का टेबल 4 बार बोलिए, तो 16 का टेबल हम लोग 4 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 16 3 जा 48। तो यहाँ पर लिखेंगे 48 और 12 7 जा 84। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, अच्छी बात है। अब उसके बाद देखिए बच्चों, ये किसी का टेबल में कटेगा, हाँ जी कटेगा। किसका टेबल में, 12 का पहाड़ा में कटेगा। ठीक है, 12 चौके 48, 12 साते, ठीक है, 12 साते कितना होता है, 84 होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आ गया -4/7। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। किसका टेबल में काटे हैं, 12 का टेबल में काटे हैं। किसका, 12 का, याद रखिएगा। चलिए, ये हम लोग का बन गया। कितना इजी, हम लोग क्या किए, कॉमन लिए, कॉमन लेके बन गया। ठीक है, -4/7 आंसर। अब देखिए बी नंबर। ठीक है, बी नंबर का क्वेश्चन क्या है, बी नंबर का क्वेश्चन है 5 और 8, फिर इसके बाद दिया हुआ है इंटू 7/12, फिर यहाँ पर देखिए माइनस, और यहाँ पर 13/24, फिर यहाँ पर इंटू 5/8। ठीक है, तो देखिए ये और ये वाला पार्टी कॉमन आएगा। तो यहाँ पर हल में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं 7 और 12। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए बराबर दीजिए, कॉमन क्या आगे आएगा, 5 8 आया, बीच में गुना। इसके बाद इसको कॉमन लिए तो क्या बचा, 7 और 12, यहाँ पर माइनस। फिर यहाँ से इस 5 और 8 को कॉमन लिए, इधर लिए तो क्या बचा, 13 और 24। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद बराबर दीजिए, यहाँ पर 5 और 8 लिखिए, और यहाँ पर जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, देखिए 12 का पहाड़ा में 24 आता है, तो कौन बड़ा है, 12 बड़ा है कि 24 बड़ा है, 24, यानी कि 24 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 12 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 24 आएगा 2, तो 2 को ये 7 से गुना करेंगे, और यहाँ पर माइनस 24 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 24, 1 को हम लोग 13 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे लिखिए, यहाँ पर 5 और 8 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14
घटाओ 13 और यहाँ पर 24। इसके बाद यहाँ पर लिखिए 5 और 8 इंटू 14 से 13 घटाएंगे तो आएगा 1 और यहाँ पर 24। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ जाने के बाद 5 को एक बार 1 से गुना करेंगे तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 5। फिर यहाँ पर 8 को 24 से गुना करते हैं, 24 को 8 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 8 चौके 32 और यहाँ पर 8 2 16 16 17 18 19 192। क्या हुआ 192 आंसर। ठीक है, ये हम लोग आंसर। चलिए दूसरा नंबर कंप्लीट किस तरह से बना, कितना आसान है। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो देखिए कौन कौन कॉमन दोनों में आ रहा है, ये -3/7 और ये -3/7 कॉमन लेते हैं। -3 और 7 को तो इंटू करते हैं, बीच में आता क्या है -16 और 7 बच रहा है प्लस, ठीक है, प्लस दीजिए और यहाँ पर 11/12 बच रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे बच्चों एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर दीजिए -3 और 7 इंटू, जब यहाँ पर हम लोग एलसीएम करेंगे देखिए ये अलग टेबल में आता है, ये अलग टेबल में, दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा 84 आएगा। ठीक है, अब 7 का टेबल कितना बार बोलने से 84 आएगा 12, 12 को 16 से गुना करेंगे तो देखिए 16 को हम लोग 12 से गुना कर देते हैं तो 6 दूना 12, 12 का 2 तो कम 2 3, ठीक है, और यहाँ पर 6 और यहाँ पर हो जाएगा 1 तो 2 192 आया। कितना 192 और ये माइनस माइनस फिर ये प्लस प्लस। अब 12 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 84 आएगा 7, 7 को हम लोग 11 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे 11 से तो कितना आएगा 77। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है 192 से 7 को माइनस करेंगे, 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों। तो देखिए हम लोग यहाँ पर 12 से 7 घटाएंगे तो आएगा 5, तो यहाँ पर लिखिए 5 और यहाँ पर बचा 8 से 7 घटाएंगे तो 1 और यहाँ पर 1 कितना आया 115। यहाँ तक समझ में आया। चलिए यहाँ तक समझ जाने के बाद यहाँ पर लिखिए -3 और 4 इंटू, यहाँ पर माइनस करेंगे 115 और यहाँ पर 84। ठीक है, चलिए यहाँ तक होने के बाद क्या ये किसी का टेबल में कटेगा, क्या किसी का टेबल में कटेगा। और यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, माइनस है ना बड़ा, ठीक है माइनस लगे, ये किसी का टेबल में कटेगा तो काट सकते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग काट रहे हैं तो हम लोग को दिक्कत हो रहा है काटने में। अब हम लोग क्या करेंगे इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में गुना करते हैं, 3 से गुना करेंगे तो 3 5 जा 15, 15 का 5 1 3 जा 3 4 और यहाँ 3 3 4 5 आया। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 3 4 5 और यहाँ पर 84 को 4 से गुना कीजिए, 84 को 4 से गुना करेंगे तो 16 का 6 4 8 जा 32 और 33 336 कितना आया 336 आएगा, सॉरी 4 8 32। हाँ तो देखिए बच्चों यहाँ -3 और 7 है और यहाँ पर -3 और 4 दिए हैं तो यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 7 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए 7। तो हम लोग 84 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 4 28 का 8 और 56 58 आ जाएगा, यानी कि 588। अब इसको हम लोग देखेंगे किसका टेबल में ये कटेगा, 3 4 5 और 588 किसका टेबल में कटेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया किस तरह से बना। ठीक है, देखिए हम लोग कॉमन लिए, उसके बाद किस तरह से बनाएं। इसके बाद जब हम लोग इसको और इसको 3 से भाग देंगे तो देखिए अब सबसे पहले 3 एकम 3 भाग दिए, कितना आया 115 आया। 3 से हम लोग क्या किए भाग दिए, भाग देने तो आता है, और 588 को 3 से हम लोग भाग दिए, देखिए भाग दिए तो कितना 196 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर जब हम लोग भाग दिए 3 से दोनों को तो कितना आया, एक जगह हम लोग आया 115 और नीचे में 196। ठीक है, अगर और भी कटेगा तो काट सकते हैं, हम लोग यहीं तक ही रखते हैं, ये आंसर हम लोग का। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ये वाला। अब डी नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन है -3 और 5, ठीक है, और इंटू
अब इसके बाद दिया हुआ है 5/13 माइनस 9/13, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं तो दोबारा इसको हम लोग लिखेंगे -3 और 5 इंटू 5/13 माइनस 9/13, ठीक है। अब इक्वल टू दीजिए -3 और 5, और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से दीजिए और लंबा लकीर कीजिए या ब्रैकेट और यहाँ 13, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 5 माइनस 9। अब हम लोग देखिए 5 से 9 नहीं घटा सकते, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 9 से 5 को घटाएंगे। किससे? 9 से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। बराबर दीजिए -3 और 5 और यहाँ पर -4 13। देखिए माइनस क्यों लगा, क्योंकि इसमें बड़ा कौन है, 5 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 के आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगेगा। ये माइनस माइनस ख़त्म, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 जा 12 और 5 13 जा 65। यहाँ तक समझ में आया ये वाला? चलिए तो इस यहाँ तक ये रखते हैं ये आंसर, ठीक है। ये हम लोग का डी नंबर कंप्लीट। देखिए डी नंबर समझ में आया किस तरह से बना। तो देखिए बच्चों 6 नंबर का ABCD हम लोग कंप्लीट। अब देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए धर्मों का नाम, ठीक है, गुणधर्मों का नाम लिखिए। अब गुणधर्मों का नाम भी यहाँ पर हम लोग को लिखना है। 11 14 -3 5 -3 5 -11 14, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 7 नंबर का हम यहाँ पर लिखे हैं। अगर -11 और 14 को हम लोग क्या माने, A/B माने, और -3 और 5 को C/D माने, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इधर साइड जो हम लोग का फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, CD पहले आ रहा है, AB बाद में आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे गुणन का क्रम विनिमय। क्या बोलेंगे? गुणन का क्रम विनिमय, ठीक है। अगर कहीं भी आपको इस तरह का मैथ दिखाई देता है तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, गुणन का क्रम विनिमय। पहले AB होगा उसके बाद CD, ठीक है। उसके बाद उल्टा CD पहले होगा और AB बाद में होगा। इसको क्या समझना है, गुणन का क्रम विनिमय। समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है। अब देखिए बी नंबर का हम लोग क्वेश्चन है -5 और 2 -7 और 4 इंटू 1/3 -5/2 इंटू -7/4 इंटू 1/3, ठीक है। तो देखिए जो हम ये जो फॉर्मूला लिखा है, या तो आप लिख भी सकते हैं या तो डायरेक्ट इसको भी लिखेंगे तो चलेगा, गुणन का क्रम विनिमय लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 5/2 को हम लोग क्या माने, AB, ठीक है। 7/4 को हम लोग क्या माने, CD, और 1/3 को हम लोग माने EF। समझ में आया? अब देखिए हम लोग का इधर का फॉर्मूला AB, ठीक है, और CD ये वाला, और ये EF। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि देखिए पहला जो A और AB और CD था, इसमें हम लोग का ब्रैकेट हुआ, और ये लास्ट में हम लोग का एक ब्रैकेट हुआ, ठीक है, इसको छोड़कर। तो यहाँ पर हम लोग का ये जो हम लोग का नियम होगा, ये क्या होगा, गुणन का सहचार्यता नियम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, गुणन का सहचार्यता। अब इसके बाद सी नंबर देखिए, सी नंबर का है -4/7 इंटू 1, ठीक है। और उसके बाद इक्वल टू के बाद गुना -4/7। अगर इसको इससे गुना कीजिए तब भी ये वाला आने वाला संख्या -4/7। एक को इससे भी गुना कीजिए -4/7 आने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया, ये वाला हम लोग का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर आप AB को 1 से गुना करोगे तब भी AB ही आएगा, अगर 1 को AB से गुना करोगे तो AB आएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे गुणात्मक तत्समक, ठीक है। क्या बोलेंगे, गुणात्मक तत्समक। चलिए ये समझ में आ गया। इसके बाद डी नंबर देखिए, डी नंबर का -9 और 16, 16 और 9, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान से देखिए ये क्या है। देखिए पहले ये A और B, इसको हम लोग मानेंगे A और B, इसको हम लोग मानेंगे क्या, A और B। जस्ट यहाँ पर हो जाएगा B और C, यानी कि पहले 9 और 16 था, उसके बाद 16 और 9 हो गया। उल्टा देखिए पहले AB था और BA हो गया, क्या हुआ, B पे ऊपर चल गया, A नीचे आ गया। इसके बाद बराबर, इसके बाद देखिए BA, इधर भी BA, और उसके बाद ये A ऊपर चल गया, B नीचे आ गया, ठीक है, और इक्वल टू 1 आ गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम।
उसके बाद देखिए बच्चों ई नंबर का इसको हम लोग ये देखिए ये हम लोग का हो गया ए बी, ठीक है। ए बी कौन सा फॉर्मूला बनेगा, गुना ये हम लोग का हो गया। देखिए ए बी के बाद ये ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, और इसको हम लोग बोलेंगे ई और एफ, ठीक है। इक्वल टू देखिए 3 और 4 को हम लोग ए बी माने, यहाँ पर लिखेंगे ए बी गुना 5 6 को क्या माने सी डी देखिए गुना 1/2 ई एफ हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कौन सा गुण है। देखिए ए बी और सी डी में पहला ब्रैकेट, उसके बाद में सी डी और ई एफ में ब्रैकेट, ठीक है। ये हम लोग का कौन सा गुण था, यहाँ पर पलटाइए तो देखिए ये हम लोग का ये वाला गुण है, ठीक है। देखिए इस तरह का गुण है, गुणन का सहचार्यता। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, गुणन का सहचार्यता, ठीक है, गुणन का सहचार्यता हो गया ये कंप्लीट। अब इसके बाद लास्ट है एफ नंबर 17/19 इंटू 0। अगर इसको इससे गुना करते हैं तब भी 0 आने वाला है, यानी कि ये जो नियम होगा शून्य का गुणात्मक गुण, ठीक है। क्या बोलेंगे, शून्य का गुणात्मक गुण। इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। 7 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 8 नंबर में मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं 8 नंबर। तो देखिए बच्चों 8 नंबर का पहला नंबर का क्वेश्चन लिख लिए कॉपी में। इसके बाद यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे 2 और 5 और ये गुना। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -21/28 इंटू 15 यानी कि 15/30 गुना 7/35, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, सबको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग इसको पहले काटेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, काटेंगे इसको। सबसे पहले छोटा बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको इससे गुना करें, इसको इससे गुना करें, फिर जितना आएगा फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, फिर जितना आएगा फिर इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम लोग एकदम शॉर्टकट अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि 21 और 28 किसका टेबल में आता है, 21 और 28 किसका पहाड़ा में आता है। हम लोग जानते हैं कि 21 और 28 7 का पहाड़ा में आता है, यानी कि 7 से काटेंगे, 7 × 21, 7 × 4 = 28, ठीक है। 15 और 30 किसका पहाड़ा में आता है, 5 का पहाड़ा में आता है, 5 × 15, 5 × 6 = 30, ठीक है, 5 × 6 = 30। अभी देखिए 7 और 35, 735 किसका टेबल में आता है, 7 का, 7 × 7, 7 × 5 = 35, ठीक है, हो गया। तो काट लिए। अब देखिए कोई कटने वाला है, हाँ जी कटेगा, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग बाद में ये करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 2 और यहाँ पर 5, फिर इंटू यहाँ पर देखिए 3 और 4, तो -3 और 4 लिखिए, फिर इंटू, अब इसके बाद 3 और 6, फिर इंटू 1 और 5। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिख देंगे साफ साफ, ठीक है। इसको ऊपर लेंगे तब भी चलेगा। अब हम लोग इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे, और ये वाला इसको इससे, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं। 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 × 6 -6, 5 × 4 = 20 हो गया गुना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज़ गलती किए हैं कि इसको 3 और 6 को और एक बार हम लोग काट सकते हैं ना, 3 और 6 को किसका टेबल में, 3 का टेबल में। तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 1/2, कितना आएगा 1/2, ठीक है। इसको सुधार लीजिए, 1/2 आने वाला है। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस। अब इसके बाद देखिए ये माइनस माइनस कटा, तो यहाँ पर हम लोग का 6 को 6 से गुना करेंगे 6 आएगा, 20 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 200। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए बच्चों, अब 6 और 2 किसका टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, तो 6 तिया, ठीक है। अब 6 का टेबल 2 का टेबल कितना बार बोलेंगे, 6 आएगा 3 बार, तो यहाँ 3 लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना 2 × 2 और ये 00, यानी कि हम लोग का आ गया, कितना आया देखिए बच्चों 3/100 आंसर, ठीक है। काटें तो कितना है, इतना, ये हम लोग आंसर। तो चलिए किस तरह से बनाएं समझ में आ गया।
ठीक है। पहले हम लोग काटे हैं, ठीक है, उसके बाद पूरा पूरी काट लिए, इसके बाद इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, इसको इससे, फिर इससे, अब इसके बाद दोनों को गुना किए तो कितना आया, इतना आ गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर कितने का टेबल से काटे, 2 का टेबल से काटे, ठीक है। तो 8 नंबर का ये कंप्लीट। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर क्या क्वेश्चन है जी, बी नंबर क्वेश्चन है 35 इंटू -1721 गुना 36 और यानी कि 36 और 85 और 30 और 18, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको हम लिख लेते हैं कॉपी में। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन रहा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे 3 और 5 इंटू, फिर ब्रैकेट -17/21, ठीक है, गुना 36/85 गुना 30/18, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या ये सेम सेम कट सकता है, तो देख रहे हैं 17 और 21 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब बहुत बड़ी दिक्कत की बात आ गई, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे काटेंगे, तो सबसे पहले देखिए हम लोग किस तरह से काटेंगे, हम लोग तिरछा काटेंगे, यानी कि इसको इससे काटेंगे, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्टी को इससे काट सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे कैसे कैसे कटता है, ऊपर नीचे कटता है, इससे इससे कटता है, इससे इससे कटता है, ठीक है। कब, जब यहाँ पर गुना होगा, ठीक है, जोड़ या घटा होगा तो कटेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 3 का पहाड़ा, ठीक है, 3 का पहाड़ा में 21 कितना बार बोलने में आता है बताइए, 3 का पहाड़ा में 21 कितना बार बोलने में आता है, 7, तो 3 7 21, ठीक है। अब 17 का पहाड़ा हम लोग जानते हैं, 17 का पहाड़ा कितना बार बोलने से 85 आता है बताइए, 17 5 85, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 30 आएगा, 5 6 के 30, 18 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे 36 आएगा, 2, ठीक है, सब कट गया। अब इसके बाद बराबर लिखिए, यहाँ पर बचा क्या, कुछ नहीं बचा, और यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। यहाँ पर देखिए 2 और 6 बचा, तो 2 इंटू 6, और नीचे में बचा 7 गुना 5, 7 गुना 5। अब दोनों को जोड़िए, यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर आएगा 35, तो 12/35 ये हम लोग का आंसर, ठीक है, बी नंबर का। देखिए कैसे कैसे काटें, पहले इसको इससे काटें, ठीक है, फिर ये जो 5, फिर उसके बाद 17 को इससे काटें, 5 आ गया, इसके बाद 18 को 36 से काटें, फिर 5 को हम 30 से काटें, ठीक है, समझ में आया। ये 2 बचा था, और 6 7 और 5 दोनों को गुना कर दिए, इतना आंसर आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर माइनस छूट रहा है, तो माइनस को यहाँ पर साथ में लिखेंगे और यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है 9 नंबर, ठीक है, प्रूव करके दिखाना है कि ये वाला पार्टी इस पार्टी के इक्वल है और ये वाला पार्टी इस पार्टी के इक्वल है, ठीक है। चलिए इसको फटाफट बनाते हैं कॉपी में। तो चलिए ये हम लोग का 9 नंबर का पहला नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला पार्टी को हम लोग क्या मानेंगे बताइए, ये वाला पार्टी को LHS मानते हैं और ये वाला पार्टी को हम लोग RHS मानेंगे, ठीक है। और उसी हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, और इसके बाद यहाँ पर लिखिए LHS इक्वल टू 2/3, और यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड -8/9, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर बराबर दीजिए, और यहाँ पर लिखिए 2/3। जब हम लोग भाग को गुना में बदलेंगे तो ये जो 9 है नीचे में है, ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। 9 ऊपर चल गया और 8 नीचे आ गया, लेकिन माइनस यहीं पर रहेगा, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार बोलने में आता है, 3 बार बोलने में आता है। 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार बोलने में आता है, 4। तो हम लोग का आंसर कितना आएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर -3 और 4, ठीक है। तो हम लोग का LHS कितना निकला, -3 और 4। अब हम लोग देख लेते हैं RHS हम लोग का है -8/9 डिवाइडेड 2/3, ठीक है। अब बराबर दीजिए, यहाँ पर लिखिए -8/9। जब हम लोग भाग को गुना में बदलेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 3 का पहाड़ा तिरछा कटेंगे, तो 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 9 आएगा 3 बार। 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 8 आएगा 4। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया -4 और 3। तो हम लोग देख रहे हैं एक जगह -3 और 4 आया और एक जगह -4 और 3, यानी कि RHS,
तो क्या ये दोनों बराबर है? देखिए -3 और 4 और ये -4 और 3 ये बराबर तो नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS RHS के बराबर नहीं है क्योंकि ये 35 आया -3 और 5 आया और यहाँ पर -4 और 3 आया। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना देना है कॉपी में और यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो चलिए अब बी नंबर देखते हैं। क्या बी नंबर हम लोग का बराबर आता है कि नहीं? क्वेश्चन रहा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन है -9 उसके बाद डिवाइडेड 3 और 4 इक्वल टू 3 और 4 डिवाइडेड -9। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए हल, फटाफट लिखिए यहाँ पर हल, और फिर हल लिखने के बाद इसको फिर से लिखेंगे -9 डिवाइडेड बाय 3 और 4 इक्वल टू 3 और 4 डिवाइडेड बाय -9। ठीक है, ये वाला पार्टी हम लोग का क्या होगा बताइए? LHS, और ये वाला पार्टी हम लोग का होगा RHS। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू -9 डिवाइडेड 3 और 4 इक्वल टू दीजिए, इसके बाद -9। जब ये क्या होगा गुना में बदलेगा तो 4 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। जब इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ 3 4 जा आ जाएगा 12 -12। ठीक है, कितना निकला? LHS -12 निकला। अब देखते हैं RHS। देखिए RHS इक्वल टू 3 और 4 यहाँ पर डिवाइडेड -9। इसके बाद देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? गुना को चेंज करेंगे। तो 3 और 4 तो ऐसे ही रहेगा, जब गुना को चेंज करेंगे तो 1 और 9 आ जाएगा। ठीक है, ये 9 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चल जाएगा। इसके देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने 1 है ना, तो 1 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर माइनस लिखिए, 3 का टेबल कितना बार बोलेंगे? 9 आएगा 3। तो यहाँ पर हम लोग को हो गया 3 4 12 -1/12। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का जो LHS है, देखिए LHS कितना आया? -12, और यहाँ पर RHS हम लोग का आया -1/12। कितना आया? -1/12, और यहाँ पर खाली 12 आया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए लिखिए कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो हम लोग 9 नंबर तक कंप्लीट कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का 10 नंबर से होगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर दिखाई दे रहा है, 10 नंबर से होगा।